साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 6 अगस्त 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास बातों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अपडेट बताने के लिए बाइक बोर्ड हेलो टैक्सी स्कैम के संदर्भ में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता था कि आज 6 अगस्त को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम की हमारी रिकवरी पिटीशन पर सुनवाई करनी थी। वो सुनवाई संभव नहीं हो सकी है कोविड-19 के कारण। हाई कोर्ट ने वो स्थगित कर दी सुनवाई और अब वो 30 सितंबर को सुनवाई होगी हमारी जो रिकवरी रिट पिटीशन है बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के संदर्भ में। सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी रिट पिटीशन है, क्रिमिनल रिट पिटीशन के इस बाइक बोर्ड स्कैम को सीबीआई के हवाले किया जाए और इसमें अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि तमाम पीड़ितों का पैसा जल्दी से जल्दी उन्हें एक समय सीमा के अंदर वापस मिल सके। उसमें एक रेजुलेशन पास होना है हमारा ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन का, वो कल लग जाएगा और जल्दी ही अगस्त में ही वो हमारी सुप्रीम कोर्ट वाली हियरिंग फिक्स हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट अगस्त महीने में ही, अगस्त के अंदर अंदर ही इस रिट पिटीशन पर सुनवाई आरंभ कर देगा और संभवतः ये केस, संभवतः नहीं, ये तय है कि हर हाल में ये बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम जो है ये सीबीआई के हवाले होना है। इसमें अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के नियम लागू होने हैं। इसे ज़्यादा लंबे समय तक कोई रोक नहीं सकता। मुझे पता है, आप सब भी समझ रहे होंगे कि केंद्र सरकार बहुत सारे अड़ंगे हमारे इस केस के मामलात में डाल रही है और मोदी सरकार नहीं चाहती कि ये बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम या कोई भी इस तरह का ठगी प्रकरण सीबीआई के हवाले हो या उनमें अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के प्रोविजंस इम्प्लीमेंट हों। मोदी सरकार इन तमाम स्कैम्स को इसलिए दबाए रखना चाहती है क्योंकि ये जितने भी स्कैम हुए हैं, चाहे वो बाइक बोट हो, हेलो टैक्सी हो, टॉप राइड हो, गो राइड हो, गोवे वाला हो, हेलो राइड वाला हो, आरएमसीएल का हो, साइंस सिटी का हो, कैची पिक्सल का हो, एवरग्रीन हो, एनएमएम हो, कोई भी हो, हर स्कैम के पीछे कहीं ना कहीं या तो प्रधानमंत्री का ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन है, या प्रधानमंत्री की जो स्टार्टअप स्कीम थी वो है, या प्रधानमंत्री की स्वरोजगार योजना है, या उनका जो स्वदेशी और देसी का मिशन है वो है। हर स्कैम के पीछे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री की स्कीम्स के नाम पर ये तमाम स्कैम्स हुए हैं और इन स्कैम्स में हमारे देश के लगभग 2 लाख सैनिकों को, लाखों पुलिसकर्मियों को, लाखों किसानों को, मजदूरों को, पेंशनर्स को, तमाम तरीके के लोगों को, लगभग 10 करोड़ लोगों के साथ प्रधानमंत्री के किसी न किसी स्कीम्स के नाम पर ये स्कैम्स हुए हैं और 10 करोड़ लोगों को ठगा गया है। उनकी मेहनत की कमाई को हड़प लिया है ठगों ने प्रधानमंत्री के संरक्षण में, प्रधानमंत्री का नाम लेकर के। बाकायदा प्रधानमंत्री का फोटो छापा ठगों ने अपनी ठग स्कीम्स पर। अब प्रधानमंत्री को और उनके सिपह सालारों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर ये स्कैम्स ओपन हुए, ये खुले, इनमें सीबीआई जांच हुई निष्पक्षतापूर्वक, खुले तौर तरीकों से, स्पष्टवादी रूप से, तो प्रधानमंत्री के सिपह सालार ही नहीं, प्रधानमंत्री खुद भी फंस जाएंगे। जो प्रधानमंत्री ईमानदार होने का ढोंग करते हैं, राष्ट्रवादी होने का ढोंग करते हैं, उन प्रधानमंत्री का जो ये आभा मंडल है झूठा, जो मीडिया ने क्रिएट किया है कि नरेंद्र मोदी जैसा ईमानदार आदमी नहीं, नरेंद्र मोदी जैसा राष्ट्रवादी आदमी नहीं, अगर इन स्कैम्स की सीबीआई जांच होती है तो 2 मिनट में प्रधानमंत्री का ये सारा आभा मंडल ध्वस्त हो जाएगा और इस प्रधानमंत्री से ज़्यादा झूठा, बेईमान और ठगों को प्रोटेक्शन देने वाला कोई भी प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में दूसरा मिलेगा नहीं। 10 करोड़ लोगों के साथ ठगी हुई है, हजारों लोगों ने आत्महत्या की है। लोग भी सामान्य लोग नहीं, हमारे देश के सैनिक जो देश की सीमाओं की रक्षा पर तैनात हैं, उन हजारों सैनिकों ने बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम में फंस जाने के कारण आत्महत्या कर ली। उनकी जीवन भर की कमाई को ठगों ने लूट लिया, चीट कर लिया, इस स्थिति में पहुंचा दिया है हमारे लाखों सैनिकों को कि वो अपने परिवार को मुंह नहीं दिखा सकते, वो अपने बीवी बच्चों से बात नहीं कर सकते, घर नहीं जा सकते सालों साल से। इस दयनीय स्थिति में हमारे देश के उन जवानों को पहुंचा दिया है इन ठगों ने और इस बेईमान सिस्टम ने कि वो दिन और रात उनको अपने सर पर मौत मंडराती हुई नजर आती है। इसलिए
इस भय से कि प्रधानमंत्री का जो ये झूठा आभामंडल है राष्ट्रवाद का और ईमानदार होने का, ये 2 मिनट में छिन्न भिन्न हो जाएगा, इनकी असलियत देश के सामने आ जाएगी। इस भय से मोदी सरकार इन तमाम स्कैम्स को सीबीआई के हवाले नहीं करना चाहती। जो मोदी सरकार छोटी छोटी चीजों को सीबीआई के हवाले कर देती है, छोटे छोटे स्कैम्स को, छोटे छोटे प्रकरणों को, वो मोदी सरकार 42,000 करोड़ रुपए के बाइक बोट स्कैम को सीबीआई के हवाले नहीं कर रही, जिसमें 2 बार उत्तर प्रदेश पुलिस रिकमेंडेशन भेज चुकी है कि इस केस को सीबीआई के हवाले किया जाए। इसमें हजारों अपराधी संलिप्त हैं, इसमें दर्जनों आईएएस आईपीएस ऑफिसर संलिप्त हैं, दर्जनों मिनिस्टर मोदी सरकार के जो है संलिप्त हैं इन स्कैम्स में। ये रिकमेंडेशन यूपी पुलिस ने भेजी है। ईओडब्ल्यू दिल्ली पुलिस की इंटरनल रिपोर्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट को गई है, उसमें भी बताया गया है कि ये केस सीबीआई को जाना चाहिए, इसको लोकल पुलिस एजेंसीज हैंडल नहीं कर सकती। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट केवल इस भय से कि इन स्कैम्स के खुलने से मोदी का जो आभामंडल है झूठा, जो मीडिया ने तैयार किया है दिन रात भाषण दे दे करके, वो खत्म हो जाएगा, इस भय के कारण इन स्कैम्स को सीबीआई के हवाले नहीं किया जा रहा। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं, आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं इस वीडियो संदेश के माध्यम से कि आपको किसी को भी तनाव लेने की, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मोदी सरकार कितना भी जोर लगा ले, सारी दुनिया की ताकतें जोर लगा लें कि इन स्कैम्स को सीबीआई के हवाले नहीं होने देंगे, फिर भी ये स्कैम्स सीबीआई के हवाले होंगे। कोई भी अपराधी, चाहे वो कोई ठग हो बद्रीनाथ तिवारी जैसा, रविंदर वर्मा जैसा, या मितेश अग्रवाल जैसा, और राशिद नसीम जैसा, या कोई भी दूसरा ठग हो, या नितिन गडकरी जैसे मंत्री हों, या मंत्री पुत्र हों पंकज सिंह जैसे, या आईएएस आईपीएस ऑफिसर हों राम कुमार जैसे और संजय सिंह जैसे, बचेगा कोई नहीं, सबको अंततः जेल जाना पड़ेगा। चूंकि हमारी जो लड़ाई है इसको कोई रोक नहीं पाएगा, हमको डरा नहीं पाएगा, झुका नहीं पाएगा, धमका नहीं पाएगा। हम अपनी अंतिम सांसों तक इन केसेस को लड़ेंगे और जीतेंगे हर हाल में। देर हो सकती है दोस्तों, अंधेर नहीं होगा, इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहना कि संसार की कोई भी ताकत इन केसों को दबा देगी, आपके पैसे को हड़प लेगी, ये कभी नहीं होगा। आपका पैसा वापस मिलेगा, जरूर मिलेगा, थोड़ी देर भले ही हो जाएगी, क्योंकि हमारे देश का सिस्टम ऐसा ही है, इसमें बहुत लंबे समय तक लड़ना पड़ता है और बड़ी लड़ाई के बाद जाकर के कहीं हमें परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इसमें भी परिणाम 100% आपके पक्ष में आएगा। देर हो सकती है, अंधेर नहीं होने देंगे, इसलिए कोई भी साथी तनाव नहीं लेगा, लड़ते रहेंगे। और सबसे ज़्यादा जो जरूरी संदेश मैं आप सबको आज देना चाहता हूं इस वीडियो संदेश के माध्यम से, ये देना चाहता हूं दोस्तों कि किसी बहुत बड़े कवि ने एक बात कही है कि किसी भी लोकतंत्र में जनमत के आगे झुकती सत्ता, महिमा दुनिया ने गाई, जनमत के आगे झुके राम भी, वेद रहे बतलाई। दोस्तों, प्रजातंत्र में जनमत से बड़ी शक्ति कोई नहीं होती, आपको जनमत पैदा करना पड़ेगा। क्योंकि 10 करोड़ लोग हैं ठगी पीड़ित देश भर में, और इन 10 करोड़ में से बड़ी मुश्किल से 1000 लोग भी सक्रिय नहीं हैं जो लड़ रहे हों। लड़ना तो छोड़ो, लड़ तो हम लेंगे, कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सब जगह हम लड़ी रहे हैं। सड़कों पर भी जब जब मौका मिला है, कोविड-19 से पहले हम सड़कों पर भी लड़े हैं, पार्लियामेंट में भी लड़ेंगे, हर जगह लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, इस कोविड-19 के काल में आपके पास एक बहुत ब्रह्मास्त्र है, एक तरह से समझिए, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप। आप तमाम लोग, जितने भी लोग ठगी पीड़ित हैं या उनके परिवारों के लोग, जो भी सोशल मीडिया पर हैं, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, अपना व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, और जितनी भी सोशल साइट्स हैं उन पर, तमाम लोग इस कोविड-19 काल का फायदा उठाइए और सोशल मीडिया के माध्यम से दिन रात एक तूफान खड़ा कर दो देश दुनिया में इन स्कैम्स के संदर्भ में। निर्भय होकर के डरो मत बिल्कुल भी, कोई भी। मोदी कोई मौत नहीं है, यमराज नहीं है कि वो सबको हड़प जाएगा, खा जाएगा एक साथ से। ये न्याय की और सत्य की लड़ाई है। सत्य के रास्ते पर चलने वालों को थोड़ी सी मुसीबत अवश्य झेलनी पड़ती है, लेकिन जीतते अंततः सत्याग्रही ही हैं। अगर हम सत्य के मार्ग पर हैं, न्याय के मार्ग पर हैं, तो मोदी तो क्या, कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकती, आपको परास्त नहीं कर सकती, आप जीतेंगे निश्चित रूप से। दोस्तों, तमाम लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हो,
हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है युगांतर न्यूज, इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो दबा करके। इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में मेरा ट्विटर हैंडल होगा, युगांतर न्यूज के नाम से ही ट्विटर हैंडल है, वो दूंगा मैं। उस पर जाकर के सब उसको फॉलो करो, तमाम ट्वीट्स को रीट्वीट करो, ट्वीट करो। इस संदर्भ में 2 लाख सैनिकों के नाम से हैशटैग करके हमारा चल रहा है ट्विटर पर, उसको दबादब करो ताकि वो ट्रेंड में आए, सारी दुनिया को पता चले कि हिंदुस्तान की सरजमी पर हिंदुस्तान के सैनिकों के साथ, किसानों के साथ, पेंशनर्स के साथ, मजदूरों के साथ कितनी बड़ी ठगी हुई है, और वो भी प्रधानमंत्री के नाम पर है। इस चीज़ को बार बार बताओ। झुकने की, डरने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है किसी भी शक्ति से। सत्याग्रह से बड़ा कोई हथियार नहीं, कोई शक्ति नहीं। इस चीज़ को आप गांठ बांध लो सारे लोग। फेसबुक पर मेरा आईडी है मदनलाल आज़ाद के नाम से। मेरे फ्रेंड्स 5000 हैं, इसलिए फ्रेंड रिक्वेस्ट में एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और छटनी करने का मेरे पास समय नहीं है। आप वहाँ फॉलो पे जाकर के मुझे फॉलो करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये आवाज़, आपकी ये लड़ाई पहुँच सके, और इसे हम जल्दी से जल्दी परिणाम पर लाएं, और जनमत पैदा करके अपनी इस लड़ाई के पक्ष में हम इस सामंतवादी सरकार को, तानाशाही सरकार को विवश कर दें। उन तमाम लोगों के साथ न्याय करने के लिए जिनकी मेहनत की कमाई को प्रधानमंत्री के संरक्षण में ठगों ने एक योजना बना करके बहुत आसानी से लूट लिया है, और ठग अब आनंद ले रहे हैं, मौज ले रहे हैं, खुले घूम रहे हैं। ठगों ने हमारे देश के सैनिकों का खून तक निकाल करके बाजार में बेच दिया, लेकिन इस तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार को जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है। इनके मन में जरा सा भी न्याय के प्रति कोई सिंपैथी नहीं है, कोई भावनाएं नहीं है। केवल राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए ये सेना को, देश को, धर्म को, सबको बलिदान करते जा रहे हैं, उनकी बलि चढ़ाते जा रहे हैं। दोस्तों, आप सबको जागना है, एकजुट होना है, संगठित होना है, और सोशल मीडिया के माध्यम से इस आवाज़ को हर घर, हर व्यक्ति तक पहुंचाना है कि किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 10 करोड़ लोगों को ठगा गया है, उन्हें मौत के मुंह में धकेला गया है। जय हिंद, जय भारत।